जय हिंद कैडेट्स। और आज हम लोग करने जा रहे हैं शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाई। और इसमें मैं आपको ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में अगर ट्रिक्स होती हैं तो जीएटी वाला पोर्शन जो रहेगा उसमें भी हम लोग ट्रिक्स या माइंड मैपिंग का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमें ईजिली याद हो जाए चीज़ें और लॉन्ग टर्म बेसिस पे पढ़ाई करते हुए चलेंगे। और जिसमें शेड्यूल से हमेशा अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब बात करूं एनडीए की। और अच्छे लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस में पॉलिटी का एक सेक्शन ऐसा होता है जिसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 8 थे, लेकिन अब उसे शेड्यूल्स नंबर ऑफ शेड्यूल्स को बढ़ा के 12 कर दिया जा रहा है। तो अब देखिए सीरियल नंबर वाइज हम लेके चलेंगे। टोटल 12 शेड्यूल्स हैं और इसमें लैंग्वेज बेसिस पे भी हम सारी चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे। सीरियल नंबर यहाँ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है और इधर अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है जो लैंग्वेजेस पे बेस्ड है। तो 1A लिखा हुआ है। 1A में क्या है, यूनियन और इट्स टेरिटरी। तो फर्स्ट अमेंडमेंट क्या था जो लैंग्वेज को लेके हुआ था, वो 21st अमेंडमेंट था, 1967 में हुआ था, जिसमें एक लैंग्वेज ऐड की गई थी, सिंधी। और सेकेंड अमेंडमेंट जो लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ तो 71st अमेंडमेंट था जो कि 1992 में हुआ था। 3 लैंग्वेजेस में ऐड की गई थी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। और तीसरा अमेंडमेंट 92nd अमेंडमेंट था, 2003 में किया गया था, जिसमें 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी, मैथिली, संथली, डोंगरी और बोडो। अब सेकेंड 2 है, 2 से हम लोग याद कर सकते हैं कि धन 2, सैलरी अलाउंस। और 3C है शपथ, ओथ। और 4D है डिवीजन ऑफ सीट्स इन राजस्थान। 5 हम याद करते हैं, 5 से पिछड़ा। और पिछड़ा कौन सा होता है, SC और ST। और इसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। तो और 6F से क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर 4 स्टेट्स। अब 4 स्टेट के लिए हम याद कर सकते हैं ATM स्क्वायर। ये एक ट्रिक है जिससे कि हमें स्टेट्स हमेशा याद रखे हैं, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। तो ATM स्क्वायर, ये इस ट्रिक का यूज़ करके हम 6F के शेड्यूल के बारे में स्पेसिफिक रह सकते हैं। और 7 से हम लोग 7 कर सकते हैं। अब 7 की बात हो रही शेड्यूल्स हैं तो ऑब्वियसली सेंटर और स्टेट का ही कोई रिलेशनशिप होगा और इसमें पावर्स कैसे डिवाइड की गई हैं उसके बारे में होगा। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में 3 तरीके की लिस्ट होती हैं, जिसमें कि पहले 97 थे, अब 100 हो गए। यूनियन में 66 पहले थे, 61 अब हो गए हैं, 47 पहले थे और 52 अब कर दिए गए हैं। अब जैसे 8 पे आ रहे हैं तो 8H है। अब ये H का क्या है, H से हिंदी एक लैंग्वेज है जो कि 14 लैंग्वेज थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, और 8 अब बढ़ा दी गई हैं तो 22 हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या मैंने यूज़ किया, ABCDEFGH। ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन हम लोग H से हिंदी यूज़ कर रहे हैं हमारी ट्रिक्स। तो जो टोटल 8 लैंग्वेजेस हमने ऐड कराई गई हैं अमेंडमेंट के थ्रू, तो उसे कैसे याद रखना है। तो एक ट्रिक है, सीधे कोमल ने दिल तोड़ा, MS धोनी बैट्समैन ने कहा। ये थोड़ा फनी साउंड ज़रूर कर रहा होगा। सीधे से हम सिंधी पढ़ सकते हैं और कोमल से कोंकणी यात्रा कर सकते हैं और ने से नेपाली। और यहाँ पे दिल तोड़ा का कोई मतलब नहीं है, ये बस सेंस बनाने के लिए। M से मैथिली और सा से संथली और D से डोंगरी और बैट्समैन में B आ रहा है तो उससे बोडो। ये 8 लैंग्वेजेस हमें याद रख सकते हैं जो कि हमने यहाँ पीछे पढ़े था। देखिए यहाँ पे कोंकणी वगैरह लिख रखा है। पहला अमेंडमेंट में सिंधी लैंग्वेज यूज़ की गई थी जो कि 15th थी। तो सीधे से C याद कर सकते हैं। कोने में से हम लोग कोंकणी, कोने से कोंकणी हो गया, और ने से नेपाली हो गया, और में से मणिपुरी हो गया। सीधे कोने में दिल तोड़ा, MS से मैथिली, संथली, धोनी बैट्समैन ने कहा। धोनी से डोंगरी और बैट्समैन से बोडो। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। और नीचे अगर हम तीसरा अमेंडमेंट जो 92nd अमेंडमेंट था उसमें मैथिली, संथली, डोंगरी और बोडो, ये हम उस लाइन में रख के देखेंगे तो हमें इजीली याद रहेगा। अब देखिए 9 के सामने हमने आई लिख रखा है ताकि आई से हम इनकम को रिलेट कर सके। और 1951 में पहला अमेंडमेंट हुआ था जिसमें लैंड एक्विजिशन की बात की गई थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात थी, और इसमें टोटल सब्जेक्ट से 284। अब 10वें पे आते हैं। 10 से हम लोग दल बदल याद रख सकते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको 52nd अमेंडमेंट जो कि 1985 में हुआ था, राजीव गांधी के द्वारा ये चीज़ कराई गई थी जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे। और 52nd अमेंडमेंट 1985। और 11 में पंचायत है और 12 में म्यूनसिपैलिटीज़ है। 11th जो पंचायत वाला था वो 73rd अमेंडमेंट था और ये 74th अमेंडमेंट था। दोनों ही 1992 से 1993 में, और सब्जेक्ट्स 29 और 18 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए नीचे में लिखा है 11 पंच और 12 मुख्य। तो ये भी थोड़ा फनी साउंड कर रहा होगा, बट फिर हम याद रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। 11 पंच से हम 11 शेड्यूल में पंचायत यूज़ कर सकते हैं, और 12 मुख्य से मुंह से म्यूनिसिपैलिटीज़ का यूज़ करके हम ये पूरे शेड्यूल्स एकदम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अभी एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि एक टर्म आया था, तो इस लॉ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे।
सो एंटी डिफेक्शन लॉ कहीं ना कहीं रिलेटेड है दल बदलने से, विच मीन्स कि पॉलिटिशियंस अपने पर्सनल बेनिफिट को देखते हुए वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर दे रहे थे, जैसे ही उन्हें अपना पर्सनल बेनिफिट किसी दूसरी पार्टी में ज़्यादा दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी को भी हैम्पर कर रहा था और स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी। तो राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके टेन्योर में 52nd अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज़ लाई गई कि कोई भी अगर पॉलिटिशियन अपना पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है इन मिडिल ऑफ द टर्म, तो उसको बाकी के टर्म से एज अ मेंबर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वो किसी भी तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटी या पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। सो ये था स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, और इसकी छोटी मोटी जो भी ट्रिक्स थी वो मैंने बताने की आपको पूरी कोशिश की। और नेक्स्ट जो टॉपिक जो जनरल एबिलिटी से रिलेटेड रहेगा वो मोस्ट प्रोबेबली आर्टिकल्स पे रहेगा, एंड फिर उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को भी देखेंगे, बिकॉज बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है तो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी रहेंगे जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी। सो अगर आपको ये दोनों लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब बिल्कुल करके ही जाइएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।